बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम लोग उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब की किताब गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ जो है उसका चैप्टर वाइज रिव्यू जो है वो पेश करेंगे। बुनियादी तौर पर ये जो किताब है ये एक न्यूज़ चैनल पर नशर होने वाले प्रोग्राम सीरीज़ गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ से नकल करके मुरतब की गई है। इस किताब में टोटल 257 जो है वो सफ़ात हैं और इसमें 9 मुख्तलिफ अबवाब दिए गए हैं। हर बाब जो है, चैप्टर जो है वो एक स्पेसिफ़िक टॉपिक को कवर करता है और इंशाल्लाह हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है उन चैप्टर्स को जो है वो कवर करेंगे। आज की हमारी जो पहली वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 जो कि खुद शनासी से मुतल्लिका है उसको कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर 4 जो है वो पहले टॉपिक्स को जो है वो कवर किया गया है। 4 डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है उस्ताद मोहतरम ने जो है वो बात की है, लिखा है और इंशाल्लाह हम उन 4 टॉपिक्स को यहाँ पे जो है वो कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कामयाब फैसले, दूसरा है अपनी ज़ात की तब्दीली, तीसरा है जोहरे ख़ास और चौथा टॉपिक है जज्बे की ताकत। कामयाब फैसले में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि हमारी जो मौजूदा कैफियत है वो हमारे माजी के किए गए फ़ैसलों का नतीजा होती है। इंसान के पास जितना ज़्यादा इख्तियार होता है, इंसान उतना ही ज़्यादा फ़ैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। फ़ैसले से क्या मुराद है, तो इसके बारे में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि फ़ैसला माजी से कटकर आगे निकल जाने का नाम है। फ़ैसले मुआशरे की इक़दार को सामने रख कर किए जाते हैं और ख़ुद शनासी के बाद किए गए हुए फ़ैसले ज़्यादा असर रखते हैं। इसके अलावा इंसानी मिजाज जो हैं वो भी इंसान के फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं। दूसरा टॉपिक अपनी ज़ात में तब्दीली में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि हमें अपनी और आने वाली जो नस्ल है उसकी बेहतरी के लिए हमें अपनी ज़ात का ख़ुद एहतिसाब करना होगा। लोगों का रवैया, अमल, नज़रिया और तनकीद हमारी मोटिवेशन के लेवल को कम कर देती है। और उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि अच्छे रवैयों का असर दूसरों पर बाद में होता है, पहले वो रवैये हम पर खुद असर करते हैं। जब काम शिकवे के बगैर किया जाए तो उस काम के नतीजे में हमें दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। थर्ड टॉपिक जोहरे ख़ास में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि तालीम इंसान को शौक़ से रोशनास करवाती है और अगर इंसान जो है उसका ज़रिया मुआश और शौक़ एक हो जाए तो उसके लिए काम करने में आसानी होती है। शख्सियत डिग्रियों से नहीं बल्कि रुझान और सोच से जो है वो बनती है और इंसान की शनाख्त जो है वो उसकी रुझान और उसके शौक़ से जो है वो बनती है। इसी चैप्टर में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की शख्सियत का कत्ल मत करें, बच्चों पर अपनी शख्सियत मुसल्लत मत करें। वालिदैन जो है वो बच्चों के मुस्तकबिल के फ़ैसलों के लिए जो मशवरे करते हैं वो दूसरों से करते हैं। इसकी बजाय बच्चों के मुस्तकबिल के जो मशवरे हैं वो बच्चों से किए जाने चाहिए कि जिन्होंने आगे चलकर ज़िंदगी गुजारनी है। फोर्थ टॉपिक है जी यहाँ पे जज्बे की ताकत, और जज्बे की ताकत के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं हालात तब्दील नहीं किए जा सकते लेकिन ख़ुद को तब्दील किया जा सकता है और जो इंसान जज्बे और जुनून के साथ जो है वो काम करता है उसके लिए जो है वो मंजिल आसान हो जाती है और उसके साथ कुदरत की मदद शामिल हो जाती है और कुदरत उसे इस बात का इख्तियार देती है कि वो अपनी किस्मत जो है उसका तयन खुद करे। ज़िंदगी में जितने बड़े गोल्स हों मोटिवेशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। बच्चों में मोटिवेशन के हवाले से वालिदैन का बड़ा अहम किरदार होता है। अगर वालिदैन जो हैं वो ख़ुद मोटिवेटेड हैं तो इंशाल्लाह उनके बच्चे भी जो है वो मोटिवेट होंगे। इसी तरह से उस्ताद का बड़ा अहम किरदार होता है। उस्ताद अगर ख़ुद जो है वो मोटिवेटेड है तो उसके जो तुलबा हैं वो भी मोटिवेटेड होंगे। हर इंसान में 48 किस्म के जज्बात जो है वो पाए जाते हैं और इंसान जो है उसकी पहचान, जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया गया कि इंसान की जो पहचान है वो उसके जज्बात की बुनियाद पर होती है। तो ये आज हम लोगों ने पहला जो हमारा चैप्टर था जो कि ख़ुद शनासी से मुतल्लिका था उसमें हमने 4 जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें कामयाब फ़ैसले, अपनी ज़ात की तब्दीली, जोहरे ख़ास और जज्बे की ताकत। तो इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियो में दूसरा जो चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज इंशाल्लाह रिव्यू पेश करेंगे। ये बुनियादी तौर पर इस वीडियो के अंदर जो मैंने बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये सारी की सारी जो है ये एक्सट्रैक्ट की गई हैं बुक से,
कासिम अली शाह साहब की जो किताब गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ है, ये जो भी बातें मैंने अभी आपके साथ शेयर की उनके चैप्टर नंबर 1 खुद शनासी से जो मुतल्लिक़ है वहाँ से ये अख़ज़ की गई हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो आपको इस आलमी वबा से जो है वो महफूज रखे और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।